हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 चालू करने के पहले स्टूडेंट कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चलिए सबसे पहला वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, इफ टू स्टेटमेंट्स आर जॉइंड विथ वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ etc. then the connecting words are called logical connectives। तो स्टूडेंट ये जो वर्ड्स है एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट कनेक्टिव्स एंड देयर सिंबल्स। तो चलिए अब देखते हैं हम कनेक्टिव्स और मैथ्स में उन कनेक्टिव्स के लिए हम कौन से सिंबल्स यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कनेक्टिव्स दिए हुए और उनके सिंबल्स भी दिए हुए स्टूडेंट। फाइन, तो यहाँ पे दिया हुआ है एंड। सबसे पहला एंड जो सिंबल है स्टूडेंट, इससे उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, और इस सिंबल को हम कहेंगे कंजंक्शन। क्या कहेंगे स्टूडेंट? कंजंक्शन। एंड हुआ, बट हुआ स्टूडेंट, इन सभी के लिए हम लोग जो सिंबल दिया हुआ है ये सिंबल यूज करेंगे और ये सिंबल को हम कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट और अगर दो स्टेटमेंट, ठीक है, और से कनेक्टेड है, जो लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो मेरा और अगर रहेगा स्टूडेंट, तो सिंबल में ये वाला यूज करूंगा। ठीक है, और इस सिंबल को हम कहेंगे डिसजंक्शन। क्या कहेंगे स्टूडेंट? डिसजंक्शन। फाइन, चलिए थर्ड सिंबल देखते, थर्ड कनेक्टिव्स को देखते हैं। अगर मेरा कनेक्टिव्स नॉट है स्टूडेंट, क्या है अगर मेरा कनेक्टिव्स नॉट, तो उसके लिए मैं जो सिंबल यूज करूंगा वो ये यूज करूंगा और इस सिंबल को हम कहेंगे निगेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट? निगेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर दो स्टेटमेंट इफ एंड इफ देन से कनेक्टेड है स्टूडेंट, अगर दो स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्टेड है, ओके, तो उसके लिए ये सिंबल यूज होगा और इस सिंबल को हम कहेंगे कंडीशनल और इम्प्लीकेशंस। कंडीशनल और इम्प्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्टूडेंट दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है, दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है, तो उसके लिए ये सिंबल यूज होगा और इस सिंबल को हम कहेंगे बाय कंडीशनल। क्या कहेंगे स्टूडेंट? बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशंस। बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन स्टूडेंट। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हो गए, दो स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिविटी से कनेक्टेड हो गए। ओके, तो स्टूडेंट पहले जो एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है? दो स्टेटमेंट है उसको हमें कुछ टर्म से रिप्रेजेंट करना है। ओके, दो टर्म से क्या करना है? रिप्रेजेंट करना और उसी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स लाइक पी क्यू आर। तो जो दो स्टेटमेंट हो गए जो लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्टेड हो गए, उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे पी एंड क्यू। चलिए देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे ही। ओके, तो सबसे पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 1.2 का पहला एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे स्टूडेंट, वो स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिविटी से कनेक्टेड हो गए, उस स्टेटमेंट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ये हमारा एक्सरसाइज में हमें करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, ए इज अ वॉवल, ई इज अ वॉवल और क्यू क्यू सॉरी ई इज अ वॉवल और 2 + 3 = 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट कौन से हैं? यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो है ई इज अ वॉवल, इसे हम पी डिनोट कर देंगे। ओके, और मेरा है लॉजिकल कनेक्टिविटी बरोबर। और कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविटी? डिसजंक्शन है ये, करेक्ट। तो डिसजंक्शन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, इसे मैं पी डिनोट कर दूंगा, ये डिसजंक्शन है। और ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट 2 + 3 = 5, इसे मैं क्यू डिनोट कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो चलिए इसे हम प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लेट पी ई इज अ वोवेल, क्यू 2 + 3 = 5। सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा स्टूडेंट पी डिस्टिंक्शन क्यू। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है वो कौन से? मैंगो इज अ फ्रूट, ये मेरा पहला स्टेटमेंट, इसे मैं डिनोट करूंगा पी से। ओके, और बट यहाँ पे क्या स्टूडेंट? लॉजिकल कनेक्टिव है ये, और कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविटी है? कंजंक्शन। कौन सा स्टूडेंट? ये कंजंक्शन, एंड बट कंजंक्शन में कवर होता है। ठीक है, एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये क्या है मेरा स्टूडेंट? क्यू, इसको मैं क्यू से डिनोट करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, पी
कंजंक्शन क्यू। ओके, चलिए इसे प्रेजेंट करते हैं। लेट पी मैंगो इज अ फ्रूट, क्यू potato is a vegetable. The symbolic form is P conjunction Q. The symbolic form is P conjunction Q. चलिए थर्ड सम देखते हैं। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन स्टूडेंट। यहाँ पे मिल्क इज वाइट मेरा पहला स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मैं डिनोट करूंगा P से, करेक्ट। और क्या स्टूडेंट मेरा, और यहाँ पे डिसजंक्शन है मेरा ये, ओके। और ग्रास इज ग्रीन ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट। ग्रास इज ग्रीन मेरा सेकंड स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट डिसजंक्शन यूज हुआ है तो मैं सिंबल ये यूज करूंगा। ओके, चलिए इसे हम प्रेजेंट करते हैं। लेट पी मिल्क इज वाइट, क्यू ग्रास इज ग्रीन। द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू। ओके, I like playing but not singing. I like playing but not singing. I like playing स्टूडेंट क्या हो गया मेरा, पहला स्टेटमेंट हो गया, इसे मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। बट क्या हो गया स्टूडेंट, बट मेरा हो गया कंजंक्शन। बट क्या हो गया स्टूडेंट मेरा, कंजंक्शन। कंजंक्शन होने के नाते मैं इसको ये सिंबल से क्या करूँगा स्टूडेंट, प्रेजेंट करूँगा। नॉट सिंगिंग, नॉट सिंगिंग स्टूडेंट कुछ फॉर्म नहीं होता, तो इसे हमें फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, कैसे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, कंप्लीट स्टेटमेंट के फॉर्म में से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो स्टेटमेंट ज्वाइंट हुए हैं बट के थ्रू, बट मैं इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखूंगा। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पी आई लाइक प्लेइंग, क्यू आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। द सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, पी कंजंक्शन क्यू। क्या होगा स्टूडेंट, पी कंजंक्शन क्यू। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, even though it is cloudy it is still raining. Even though it is cloudy it is still raining स्टूडेंट। जो इवन दो है स्टूडेंट ये हमारा क्या कंजंक्शन है, क्या स्टूडेंट कंजंक्शन। कंजंक्शन होने के नाते मैं से ये सिंबल से प्रेजेंट करूंगा। और दो स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से, इट इज क्लाउडी ये मेरा पहला स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट, ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट क्यू। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों सिंबल किससे कनेक्टेड है, कंजंक्शन से। तो चलिए फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट पी इट इज क्लाउडी, क्यू इट इज स्टिल रेनिंग, देन सिंबॉलिक फॉर्म इज पी कंजंक्शन क्यू। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था ये, एक्सरसाइज 1। चलिए एक्सरसाइज 2 देखते हैं। बट एक्सरसाइज 2 स्टूडेंट सॉल्व करने के पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा, तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से स्टूडेंट। पहला लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। क्या होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस, टू स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द ट्रूथ टेबल आर आइडेंटिकल। इफ स्टेटमेंट पैटर्न्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट वी राइट इट हैज ए इक्विवेलेंट टू बी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। नोट, लेट द टू स्टेटमेंट बी पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, जैसे हम लोग पिछले सम में किए थे स्टूडेंट, ठीक है ना। पिछले एक्सरसाइज में हमने ये किया था, दो स्टेटमेंट को हमने पी और क्यू के फॉर्म में क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, करेक्ट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंजंक्शन स्टूडेंट, कंजंक्शन के केस में, कौन से केस में, कंजंक्शन के केस में, ठीक है ना। इफ बोथ ट्रू, बोथ मतलब क्या स्टूडेंट, मेरा पी भी ट्रू होना चाहिए और क्यू भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों भी ट्रू होगा स्टूडेंट तो मैं लॉजिकल कनेक्टिव वाले जो स्टेटमेंट है उसको मैं ट्रू कहूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर दो स्टेटमेंट कंजंक्शन से कनेक्टेड है और दोनों भी स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गए तो ही मैं क्या कहूंगा, उसे ट्रू कहूंगा। एक भी फॉल्स हुआ तो मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट, फॉल्स, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इफ पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, इफ पी कंजंक्शन क्यू इक्विवेलेंट टू ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, पी बिलोंग्स टू ट्रू एंड क्यू बिलोंग्स टू फॉल्स, ठीक है। पी ट्रू है मेरा और क्यू फॉल्स है स्टूडेंट, ऐसे केस में जो पूरा स्टेटमेंट होगा मेरा, ठीक है, इट वुड बी इक्विवेलेंट टू फॉल्स। पूरा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट, फॉल्स। अगर दो स्टेटमेंट कंजंक्शन से कनेक्टेड है और उसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो मेरा फाइनल जो स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ पी कंजंक्शन क्यू एंड पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है स्टूडेंट, दोनों में से दोनों की दोनों ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी ट्रू, पी फॉल्स है मेरा और क्यू ट्रू है, तो मेरा फाइनल जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पी कंजंक्शन क्यू इक्विवेलेंट टू फॉल्स
कंजंक्शन फॉल्स, तो दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है। जब दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो भी डेफिनेटली वो फॉल्स ही कहलाएगा। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू कहलाएगा, नहीं तो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दोनों ट्रू होगा तो वो ट्रू कहलाएगा, नहीं तो फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, लास्ट P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू ट्रू कंजंक्शन Q। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट दोनों भी ट्रू आ गया। जब दोनों भी ट्रू आएगा तब हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो आपको याद रखना है कंजंक्शन के टाइम पे दोनों भी ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ डिसजंक्शन, ओके, इफ बोथ फॉल्स देन फॉल्स। डिसजंक्शन, अगर दो स्टेटमेंट डिसजंक्शन से कनेक्टेड है और दोनों भी फॉल्स हो गए तो फॉल्स कहलाएगी, नहीं तो ट्रू कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, दोनों भी फॉल्स होगा तो फॉल्स कहलाएगा, नहीं तो ट्रू कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल, इफ P डिसजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, मतलब P मेरा ट्रू है स्टूडेंट, P क्या मेरा ट्रू है और Q है मेरा फॉल्स, बिलोंग्स टू फॉल्स। ठीक है ना, तो मेरे जो फाइनल स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू, क्योंकि दोनों भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी हर केस में क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, P डिसजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ट्रू, क्योंकि दोनों भी फॉल्स होने पे ही फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू होगा। नेक्स्ट, P डिसजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि दोनों भी मेरा फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या होगा, फॉल्स। ओके, एंड लास्ट पॉसिबिलिटी, P डिसजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, दोनों भी ट्रू स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ नहीं, एक भी ट्रू होता तो ट्रू होता। ठीक है ना, रूल ये याद रखना, दोनों भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे डिसजंक्शन के टाइम पे एक भी ट्रू होगा तो ट्रू। ओके, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो भी ट्रू ही होगा। फाइन, तो आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझना है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट आप खाली इस पर फोकस कीजिए, ये दो स्टेटमेंट पे। कंजंक्शन के टाइम पे ट्रू तो ट्रू, दोनों भी ट्रू तो ट्रू, और डिसजंक्शन के टाइम पे दोनों भी फॉल्स तो फॉल्स। अगर ये आप प्रॉपर्ली याद कर लोगे, समझ लोगे स्टूडेंट, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा आगे का एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड एक्सरसाइज। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। करेक्ट, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, तो स्टूडेंट ये अपना पहला स्टेटमेंट, अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार, ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट। और दोनों भी स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट, कंजंक्शन से कनेक्टेड है, एंड मेरा कंजंक्शन है। ठीक है ना, ओके, तो हमें पता है अर्थ इज अ प्लैनेट ट्रू है, मून इज अ स्टार स्टूडेंट ये फॉल्स है, मून स्टार नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, मून क्या है, अपना सैटेलाइट है। करेक्ट, तो ये पहला ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। तो हम क्योंकि स्टूडेंट हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी स्टेटमेंट की, तो चलिए इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी और क्यू के फॉर्म में। सॉल्यूशन, लेट पी अर्थ इज अ प्लैनेट और क्यू मून इज अ स्टार। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसमें जो पहला का जो ट्रूथ वैल्यू है, अर्थ इज अ प्लैनेट, वो क्या मेरा ट्रू है, और मून इज अ स्टार ये क्या स्टूडेंट मेरा फॉल्स है। ये क्या स्टूडेंट मेरा फॉल्स है। करेक्ट, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली। और ये गिवन स्टेटमेंट को हम कैसे, पूरी जो स्टेटमेंट है इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज P disjunction, sorry, P conjunction Q, P conjunction Q. Okay, therefore P conjunction Q equivalent to true conjunction false, true conjunction false। तो स्टूडेंट ये कंजंक्शन के टाइम पे जो रूल है वो क्या है, दोनों भी ट्रू होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। दोनों भी ट्रू नहीं है तो मेरा क्या हुआ स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट, फॉल्स कहलाएगा। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये मेरा फाइनल आंसर स्टूडेंट। ठीक है ना, करेक्ट, समझा आपको ये। तो आपको पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना है और फिर बाद में लास्ट में कंक्लूड करना है स्टूडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सम। 16 is a even number and 8 is a perfect square. 16 is an even number and 8 is a perfect square. तो स्टूडेंट यहाँ पे 16 is a even number जो है वो मेरा क्या होगा, P होगा, और 8 is a perfect square जो है वो मेरा Q कहलाएगा। और ये दोनों भी स्टेटमेंट किससे जॉइंट है, एंड से। एंड मतलब क्या स्टूडेंट, कंजंक्शन।
करेक्ट। कंजंक्शन में दोनों भी ट्रू तो ट्रू, नहीं तो सभी केस में फॉल्स। तो चलिए इसे प्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट P 16 इज एन इवन नंबर एंड Q 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टूडेंट हमें पता है 16 क्या है अपना, 16 इज ए इवन नंबर, ये ट्रू है स्टूडेंट। 16 इज एन इवन नंबर क्या है, ट्रू है, करेक्ट। बट 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है स्टूडेंट अपना, फॉल्स है। 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट अपना, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। ओके तो जो ट्रूथ वैल्यू P की ट्रू है और Q की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या, फॉल्स है। therefore the truth value of P and Q are true and false respectively। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं अभी। द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q, ठीक है। therefore P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू ट्रू कंजंक्शन फॉल्स। दोनों भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बट दोनों भी ट्रू नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा स्टूडेंट, फॉल्स। therefore truth value of the given statement is false। ओके चलिए थर्ड सम देखते हैं अभी। Third sum, a quadratic equation has two distinct root और 6 has 3 prime factor। ठीक है, a quadratic equation has two distinct root और 6 has 3 prime factors। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है वो मेरा पहला स्टेटमेंट ये, a quadratic equation is a has a two distinct root, ये मेरा पहला स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड 6 हैज अ 3 प्राइम फैक्टर, ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट। और दोनों भी स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट, डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, डिसजंक्शन से कनेक्टेड है। ओके तो चलिए सबसे पहले हम इसे प्रेजेंट करते हैं। लेट P a quadratic equation has two distinct roots, Q 6 has 3 prime factors। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला जो है वो क्या, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, 6 के 3 प्राइम फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और हमने डिसजंक्शन के टाइम पे क्या देखा था, अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी हर केस में क्या होगा, ट्रू, बरोबर। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो चलिए इसे प्रेजेंट करते हैं। The truth value of P and Q are false and false respectively, correct? The given statement in symbolic form is P disjunction Q, therefore P disjunction Q equivalent to false disjunction false। तो स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे दोनों भी false है तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, मेरा false होगा, बरोबर। therefore the truth value of the given statement is false। तो given statement का truth value क्या होगा स्टूडेंट, false होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम। फोर्थ, द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है वो पहला ये मेरा, हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, इसको मैं पी से डिनोट करूंगा। दे मतलब कौन स्टूडेंट, हिमालय। द हिमालयस आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्दर्न ईस्ट, ये मेरा क्या होगा स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्यों होगा। और ये दोनों भी स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट, बट से। बट मतलब क्या स्टूडेंट, कंजंक्शन, क्या मेरा ये कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन का रूल है दोनों भी ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चलिए इसे प्रेजेंट करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन, लेट पी द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, ओके, एंड क्यू Himalayas are the part of India in the northeast। ओके स्टूडेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू दोनों भी क्या है स्टूडेंट, ट्रू है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड ट्रू रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। तो चलिए इसमें ये कंडीशन है दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट, ट्रू है। तो चलिए इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज पी कंजंक्शन क्यू, ओके, देयरफॉर P conjunction Q equivalent to true conjunction Q equivalent to true। तो स्टूडेंट ये जो मेरा स्टेटमेंट हुआ वो क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। therefore truth value of the given statement is true। ओके तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।